गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, जिसमें ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी 5.5 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर। 4 साइड और एक डायगोनल दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। देखो जो गिवन है पहले वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या करना है, जो बेस है उसको आप एक स्केल लो 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ, ठीक है। फिर कहता है ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी से 5.5 सेंटीमीटर लेना है। क्यों? क्योंकि बी से दिया है हमें 5 तो एक आर्क लेनी है कंपास से, वो डालनी है। फिर टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क फ्रॉम पॉइंट ए विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी। तो अब देखो पहले सबसे पहले क्या करना था, पहले हमने ए बी उसको लाइन सेगमेंट डाली, फिर बी पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर हो गया बी सी, फिर ए से जो डायगोनल है 7 सेंटीमीटर, ये भी सी पे आर्क डालनी है ताकि ये जो हमने बी से आर्क डाली 5.5 सेंटीमीटर ये इसको कट करे। बी सी और ए सी को ज्वाइन करो, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब पॉइंट ए से 6 सेंटीमीटर एक आर्क डालनी है। एंड ड्रा अनदर आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। और पॉइंट सी से भी आर्क डालनी है जो उस आर्क को मिले जो 6 सेंटीमीटर है, जो पॉइंट ए से हमने डाली है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में क्या होंगी, क्रॉस होंगी। तो फिर क्रॉस जहाँ पे ये होती है उसको, उस पॉइंट को आप निशान रखोगे, उसको डॉट रखोगे, फिर आप ज्वाइन करोगे ए डी और डी सी, तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल दिया है उसके हमें क्या दिया है, गिवन क्या दिया, आगे आने वाले क्वेश्चनों में क्या होगा, जो गिवन है वो अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास ऐसा आए कि आपको 4 साइड और डायगोनल दिया हो तो कैसे डालना है, ठीक है। पहले बेस डाल दो, फिर ए बी मान लो, फिर बी पॉइंट से बी सी कितना है वो डाल दो, फिर डायगोनल कितना है, ऐसे करके आपको करना है। गिवन अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटर क्या है, जे यू एम पी, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल सेम यही करना है। ड्रॉ जे यू बेस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम जे, एंड देन ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम यू, ये जो डायगोनल है। बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट पी, जॉइन पी जी एंड पी यू। फिर आपको करना है ड्रॉ आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट and 4 centimeter taking P and U as center, join MP and MU, it is required quadrilateral jump। तो इसमें भी यही है, सेम है। क्यों सेम क्यों है, क्योंकि इसमें जो दिया है 4 साइड और एक डायगोनल दिए हैं। अब देखो पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम तीसरा पार्ट दिया है, ओ आर इक्वल कौन सा, मोर, MORE। तो इसमें 2 साइड एक डायगोनल दिया है। इसमें ऐसे इसलिए दिया है क्योंकि अपोजिट साइड से इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओ आर देखो जैसे आप फिगर में देख सकते हो, ओ आर इसको कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो एम ई भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, आर ई दिया है 4.7, तो ओ एम भी क्या होगा 4.5। क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम्स होता है अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल हैं पैरेलल, और डायगोनल ओ ए हमें दिया है। तो बेस पहले डालोगे आप ओ आर, फिर आर से ई तक, देखो आर ई कितना है, फिर ओ से ई तक, इसी तरह से फिर ओ से एम तक और ई से एम तक। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा। गिवन अब देखो क्या है, बी ई दिया है, रोम्बस दिया है, आपको रोम्बस भी पता होना चाहिए। तो ड्रॉ टी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एट इट बाइसेक्ट्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो बाय डायगोनल होते हैं जो टी ई है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। ड्रॉ अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू टी ई, परपेंडिकुलर डालना है टी ई। वो कैसे डालते हैं हम, टी ई के ऊपर आप रखोगे
टिप ऑफ कंपास, फिर सेंटर से थोड़ा ज़्यादा, फिर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इसी तरह से ई पे, और फिर उनको ज्वाइन करोगे एस और बी। तो वो जो, ठीक है, ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें दिया है अब 4 सेंटर टीकिंग ई एंड टी एस सेंटर विच इंटरसेक्ट्स एट पी, जॉइन टी सी ई एस बी टी ई बी। तो देखो इसमें आपको क्या दिया था, एक साइड दिया था और क्या दिया था, एक डायगोनल दिया था। तो इसको कैसे किया, रोम्बस के चारों साइड बराबर होते हैं।